हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्वरण के ऊपर हमारा आज का जो प्रकरण होगा, और कौशल का नाम है हमारी आज की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का व्याख्या कौशल। यानी कि आप विज्ञान विषय की अगर आप व्याख्या कौशल बनाना चाहते हैं, भौतिक विज्ञान की खासतौर से, तो आप आज की वीडियो पूरी देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया गया है रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से, कि अगर आप लोग जल्दी से जल्दी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल का 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कराते हैं, 1,50,000, और सब्सक्राइब करके चैनल को आप उसका स्क्रीनशॉट आप भेजिएगा रोशन की क्लास इंस्टाग्राम पेज पे। आप जाके वहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपने सब्सक्राइब किया है। लकी सब्सक्राइबर को जैसे ही 1.5 लाख सब्सक्राइबर होंगे, टॉप 5 सब्सक्राइबर को जो जितनी जल्दी करेगा सब्सक्राइब, 5 सब्सक्राइबर्स को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से इनाम दिया जाएगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, कम से कम वो इनाम जो होगा वो 1000 रुपये से ऊपर का होगा और आपके काम का होगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही डेली बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए अगर फ्री में देखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में, तो नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ साथ एक बेल आइकन आएगा। जैसे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। काफ़ी कॉलेजेस में इस तरीके से देखिए फाइल बनी बनाई मिलती है, सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, बस आपको उसमें फिल करना होता है। लेकिन काफ़ी कॉलेजेस में फ़ाइल आपको पूरी बनानी होती है, एक एक चीज़ लिखनी होती है। जैसे यहाँ कौशल का नाम लिखा गया है, तो कौशल का नाम आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखना होगा, प्रकरण आपको लिखना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक एक चीज़ बताता चाहूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहले आप सबसे ऊपर देखिए, लिखना होता है आपको यहाँ पे। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसकी संख्या लिख लीजिएगा, जो भी संख्या होगा, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे पाठ का स्वरूप, तो यहाँ पे पाठ का स्वरूप का मतलब होता है कि आप जैसे सूक्ष्म पाठ्य योजना में क्या होता है, एक बार टीचिंग होती है, एक बार रीटीचिंग होती है। पाठ पढ़ाया जाता है, फिर उसको पुनः पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं पहली बार, तो पाठ टीचिंग लिखिएगा, ठीक है, और दोबारा पढ़ा रहे हैं रीटीचिंग लिखिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कौशल का नाम जो है वो व्याख्यान है, देख लीजिए। जो आज का जो कौशल आधारित पाठ्य योजना है वो व्याख्यान कौशल आधारित पाठ्य योजना है। कौशल का नाम की बात की जाए तो आपको यहाँ पे लिखना है व्याख्या कौशल, व्याख्यान कौशल। आपके कॉलेजेस में हो सकता है कुछ ये स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर नीचे हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सेम टू सेम मिलेंगी आपको। तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आपको किस स्ट्रक्चर में बनाना है। रफ कॉपी में एक बार थोड़ा सा लिख के दिखा दीजिएगा स्ट्रक्चर, तब उसको फिर आप अपने रजिस्टर में करिएगा। विषय है भौतिक विज्ञान का, विज्ञान भी लिख सकते हैं आप। प्रकरण है त्वरण। क्लास की बात की जाए तो क्लास 9th है यहाँ पे लिखा गया, लेकिन आप 6, 7, 8, 9 तीनों चारों क्लासेज में आप पढ़ा सकते हैं त्वरण को, बच्चों को समझा सकते हैं। समय यहाँ पे आपको कॉलेज वाले बताएंगे कितना समय वो देते हैं। वैसे मानक समय 7 मिनट होता है, 5 या 7 मिनट आपको दिया जाता है, और कहीं कहीं पर 10 मिनट भी दे दिया जाता है, वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपको पूर्व ज्ञान लिखना होता है, यहाँ पर देखेंगे पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया, छात्र त्वरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बस ये लिख दीजिए कि उन बच्चों को सामान्य जानकारी उस टॉपिक से रिलेटेड। इतना लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे की हेडिंग है, यहाँ पे देखेंगे सहायक सामग्री, यानी इस व्याख्यान कौशल के दौरान आप किन किन सामग्रियों की सहायता लेंगे। तो आप श्यामपट्ट का यूज करेंगे ही करेंगे, चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे, संकेतक भी अगर आप ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सहायक सामग्री में हो जाएंगी। ठीक, अब इसके बाद आता है यहाँ पे आपको व्याख्यान कौशल में आपको सीधे व्याख्यान पे जाना है। व्याख्यान को यहाँ पे देखिए 3 कॉलम में डिवाइड किया गया। छात्राध्यापक कथन, सही से लिख दीजिएगा, छात्राध्यापक को गलत लिखा गया यहाँ पे। छात्र छात्रा क्रिया और घटक, कौन सा घटक आपने यूज किया है। ठीक, तो यहाँ पे व्याख्यान कौशल में सबसे पहले तो बच्चों से आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न जिसको कहते हैं कि टॉपिक से रिलेटेड आपको पहले जानना होता है कि बच्चों को क्या क्या नॉलेज है। जैसे त्वरण के बारे में सामान्य जानकारी था, पूर्व ज्ञान में आपने लिखा, तो त्वरण के बारे में बच्चों को क्या सामान्य जानकारी, उसको जानने के लिए तभी तो उसी लेवल से आप स्टार्ट करेंगे बच्चों को पढ़ाना, कि बच्चों को इतना नॉलेज है, अब इससे रिलेटेड हम स्टार्ट करेंगे और उनको कठिनाई तक ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न पूछेंगे बच्चों को। पहला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो बच्चों को त्वरण के बारे में सामान्य जानकारी तो है ही, इतना बता देंगे आराम से। त्वरण, जैसे त्वरण आपको आंसर मिला, अपना दूसरा क्वेश्चन त्वरण से ही बना दीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न है, त्वरण के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तारपूर्वक बताइए, इस तरीके से पूछ लीजिए, तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। यहाँ पे निरुत्तर लिखिए, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं समस्यात्मक प्रश्न भी। जैसे ही यहाँ पे ये होगा, आप घटक में प्रारंभ स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट यहाँ पे प्रारंभ लिख दीजिए। अब यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में त्वरण के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे त्वरण के बारे में आपके द्वारा बताया गया, देखिए यहाँ पे, और वही चीज़ लिखिए यहाँ पे कि 5 से 7 मिनट में सारी चीज़ें हो जाएं। ऐसा नहीं कि आप व्याख्यान करते ही जा रहे हैं 10, 15, 20 मिनट तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको व्याख्यान इतना बनाना है कि 4 मिनट में आपका व्याख्यान हो जाए, क्योंकि इसके पहले स्टार्टिंग में भी आप श्यामपट्ट का थोड़ा सा करेंगे, उसके लास्ट में आप
बच्चों से कुछ प्रश्न जैसे पूछेंगे आप, विकासात्मक प्रश्न है तो उसमें भी कुछ समय जाएगा, इसलिए व्याख्यान इतना बने कि 4 मिनट हो जाए और बाकी के जो काम है वो 2-3 मिनट में हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्राध्यापक कथन में, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है जिसका संकेत स्मॉल ए है, छोटा ए, ठीक, ए होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे आपको बताया गया है, ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। यानी कि यहाँ पे ए क्या है, ए त्वरण है, आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया। v क्या है, अंतिम वेग। u क्या है, प्रारंभिक वेग। t क्या है, समय। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और समय से भाग दे देंगे तो आपका त्वरण आ जाएगा। सभी छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या श्रवण करेंगे। यहाँ पे क्रमबद्धता का यूज किया है आपने, अंतरक्रिया का मतलब बच्चों से प्रश्न पूछे, अंतरक्रिया भी हो गया यहाँ पे। स्तर अनुकूल भाषा का प्रयोग मतलब पहले सरल पढ़ाइए, उनको परिभाषा बताइए, फिर फार्मूला बताइए, तो स्तर अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये तो हो गया आपका पूरा पूरा व्याख्यान हो गया, इतना हो जाएगा आपका, 2-4 मिनट में हो जाएगा इतना। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका व्याख्यान कौशल तो खत्म हो गया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे उसके त्वरण के प्रकार बता दीजिए बच्चों को कि त्वरण के कितने प्रकार होते हैं। तो त्वरण के यहाँ पे प्रकार बताया गया, त्वरण के 6 प्रकार होते हैं। पहला एक समान त्वरण, दूसरा है असमान त्वरण, तीसरा है औसत त्वरण, चौथा है ताक्षणिक त्वरण, पाँचवा है गुरुत्वीय त्वरण और छठवां है कोणीय त्वरण। यहाँ पे लास्ट में क्या है, घटक में समापन है, समापन लिख दीजिए। यहाँ पे आपका व्याख्यान कौशल कंप्लीट खत्म हो गया। अब लेकिन नीचे यहाँ पे अवलोकन सारणी भी आपको बनानी होती है, काफ़ी कॉलेज में बनाया नहीं मिलता है। तो इसको देखिए यहाँ पे बनाया गया है, एक तरफ लिख दीजिए अवलोकन सारणी, दूसरी तरफ मूल्यांकन सूची, किस हिसाब से मिला है आपको। कौशल के घटक में सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए। अब कौशल के घटक में वहाँ पे जो आपने लिखा था समापन शुरुआत, उसमें आप डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्रमबद्धता को 4 नंबर से प्रदर्शित कर सकते हैं। कहीं कहीं देखेंगे आप सिर्फ नंबर लिखा होता है, तो वो आपके कॉलेज वाले अगर पूरा लिखने के लिए गए हैं तो पूरा लिखिए, नंबर लिखने के लिए गए तो नंबर ही बस लिखिए। तो पहला है कौशल का घटक शुद्ध उच्चारण, आप सही तरीके से उसको पढ़ना, शुद्ध तरीके से कि नहीं, उपयुक्त गति का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, एकदम तेज़ी से तो नहीं बोल रहे हैं, एकदम धीरे धीरे तो नहीं बोल रहे हैं। तीसरा है अंतरक्रिया परिवर्तन, चौथा है क्रमबद्धता, पांचवा है स्तर अनुकूल भाषा का प्रयोग, छठवां है व्याख्यान शैली। ये सारी चीज़ें आपके द्वारा प्रयोग की जाएंगी पढ़ाते समय, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। सातवां है विभिन्न युक्तियों का प्रयोग, जैसे कि कभी व्याख्यान देते समय चार्ट का प्रयोग कर दीजिए, कभी किसी बच्चे के साथ उसको खड़ा करके कुछ एग्जाम्पल पूछ लीजिए, उससे अंतःक्रिया हो जाएगी, जिससे बच्चों को कोई मॉडल दिखा दीजिए अपने पाठ से रिलेटेड। आठवां पॉइंट है देखिए यहाँ पे आकर्षक प्रारंभ, यानी कि शुरुआत ऐसे कीजिए कि बच्चों का आकर्षक मतलब बच्चों के लिए आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो आकर्षित करे उनको अपने तरफ, जिससे वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे, तो जाहिर सी बात है आपने जो पढ़ा है उनको समझ में आएगा। और लास्ट में 9वां है समापन, आप उस चीज़ को समाप्त कैसे करते हैं। लास्ट में यहाँ पे देखेंगे हेडिंग लिखा गया यहाँ पे हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक, और दूसरी तरफ लिखा गया हस्ताक्षर दल निर्देशक, यानी कि आपका जो सूक्ष्म पाठी हो होता है उसमें आपकी क्लास का ही कोई बच्चा, आपका सहपाठी भी आपके द्वारा पढ़ाई की चीज़ों का निरीक्षण करता है, और पर्यवेक्षक तो होता ही है। और मूल्यांकन सूची में यहाँ पे आपने जो चीज़ सही से की है उसमें आपको मतलब अच्छे तरीके से की है तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, इनसे में से 6, 7, 8, 9 में से कोई कमी है तो सामान्य मिल जाएगा, वैसे निम्न भी एक बना सकते हैं आप। तो ये था दोस्तों आज का सूक्ष्म पाठ्य योजना। अगर इस सूक्ष्म पाठ्य योजना की आपको पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया, अगर आप लोगों को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से जो कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया गया उसमें भाग लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और इंस्टाग्राम पेज पर बताएंगे आप, उतना ही ज़्यादा आप इनाम पाने के हकदार होंगे। और लकी जो 5 सब्सक्राइबर होंगे उनको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से एक इनाम दिया जाएगा, जो कि अच्छा खासा इनाम होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।